रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of physics. टॉपिक आज कोई नहीं है, आज तो न्यूमेरिकल्स हैं। ये आता है जो हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सॉरी यूनिवर्सल बोल रहा हूँ। ये है अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक न्यूमेरिकल था। ये है वेट के ऊपर। वेट को मालूम कैसे करते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा, बेसिक फॉर्मूला है। वेट को मालूम करने के लिए आपको मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन गिवन होगी। ऐसे भी कह सकते हैं वेट को, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज वेट। ऐसी चीज इसके ऊपर कोई वजन हो और उसके नीचे एक्सीलरेशन हो, उसकी मतलब उसकी ग्रेविटी हो जो कि उसको मास को पकड़ रही हो, ऐसी चीज को हम लोग वेट कहते हैं। बस सिंपल। क्वेश्चन में गिवन है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, जो उसकी थ्योरी थी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके प्रोडक्ट ऑफ मासेस से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से। बीच में से प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाई तो कांस्टेंट आया, जिसको हमने कहा एक्सीलरेशन, जिसको हमने कहा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू थी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। अब इसके ऊपर है क्वेश्चन, determine the gravitational force of attraction between two spherical bodies of masses 500 kilogram and 800 kilogram. Distance between the center is 2 meter. सबसे पहले इसको डायग्राम को ड्रॉ करें। ये मासेस हैं, टू स्फेरिकल बॉडीज हैं। इसको कह देते हैं हम लोग m1, इसको कह देते हैं m2। इसके जो मास होगा वो होगा एक का 500, दूसरे का होगा 800। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है 2 मीटर, ये किलोग्राम, ये भी किलोग्राम। अब इसमें हमें मालूम करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स। जीएफ से कर देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होगा डाटा, मालूम क्या क्या। कोई भी आप ले लें, m1, जैसे मालूम क्या करनी है, फोर्स मालूम करनी है, वो हमें मालूम करनी है। m1 मतलब जो मास है उस बॉडी का वो क्या है, 500 किलोग्राम। m2 का मास क्या है, वो है 800 किलोग्राम। डिस्टेंस है जो r, वो है 2 मीटर। ये बन गया हमारा डाटा। फॉर्मूला पे आते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला आपको बताया था, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फोर्स हमें मालूम करनी है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। तो उधर वैल्यू लिखते हैं 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। m1 की वैल्यू क्या है, वो है 500। m2 की वैल्यू क्या है, वो है 800। डिस्टेंस क्या है, 2 पर उसका स्क्वायर, फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा। पहले इसको फर्दर सॉल्व करते हैं क्योंकि इसको 4 बनाना है। 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 5 4 40 40 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 से कट गया, 3 4 5। अब ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, इसको रिलीज करना है। 1 2 3 4 5 डिजिट आगे गया तो 5 डिजिट ये पीछे चला जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, क्योंकि वैल्यू जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो वैल्यू डिक्रीज होगी।
लेकिन अगर वैल्यू यहाँ पर माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगी, पर 11 से नीचे चली जाएगी, मतलब 6 पे आ जाएगी, क्योंकि 5 टाइम ये पॉइंट रिलीज हुआ है। फोर्स की वैल्यू क्या है? न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ड्यू मतलब जो हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स मिली वो मिली 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -6। दैट्स ऑल। अब आते हैं वेट के ऊपर। तो कैलकुलेट द वेट ऑफ रोमेसा which has a mass of 65 kilogram standing at the ground. The strength of gravitational field on Romesa is 10 Newton kilogram. अब इधर देखें, डेटा बनाए पहले, मालूम क्या क्या है, मालूम करना क्या है। मास उसका गिवन है, मालूम करना क्या है पहले, वो है वेट। मास उसका गिवन है, वो क्या है? 65 किलोग्राम। और जी जो वैल्यू है एक्सेलरेशन, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो बनी है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ये बन गई डेटा। अब इधर फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। फॉर्मूला क्या था, लिखवाया ऊपर, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज वेट। तो V इक्वल mg, V की वैल्यू मालूम करनी है, 65 गिवन है किलोग्राम, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? 10 न्यूटन पर किलोग्राम। सबसे पहले कर दें आप किलोग्राम को किलोग्राम से कैंसिल, 65 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 650 न्यूटन। मतलब रोमेसा का जो वेट है वो है, मतलब उस मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्लेस करने के लिए जो वेट लगा वो लगा 650 न्यूटन। दैट्स ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पता नहीं क्यों ध्यान में आ रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर सम कर लिया, वेट के ऊपर भी डन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप फर्स्ट ऑफ इसकी नंबर शो होता है, व्हाट्सएप नंबर, आप उससे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट करें या मैसेज करें, इट्स अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।